नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम महाकुंभ। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आस्था का महामेला, सनातन का सबसे बड़ा समागम है महाकुंभ, जो शुरू होने में बस अब 10 दिनों का वक्त बाकी है। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं और साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक भव्य पेशवाई के साथ मेला क्षेत्र में साधुओं के अखाड़े अपनी अपनी छावनियों में पहुंच रहे हैं और धर्म के साथ साथ कला और संस्कृति के तमाम रंग भी नजर आ रहे हैं। भारत के आध्यात्मिक वैभव की यहाँ पर झलक दिख रही है। तीर्थराज प्रयाग आस्था और आध्यात्म से सराबोर है। संगम नगरी में साधु संतों के जत्थों के रंग और रौनक देखते ही बनती है। भव्य और अद्भुत शोभा यात्रा के साथ साधुओं के अखाड़े महाकुंभ में अपनी अपनी छावनियों में पहुंच रहे हैं। ये दिव्य और भव्य दृश्य है महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई। तन पर भस्म भभूत लपेटे अखाड़े के नागा संत सजे धजे हाथी घोड़ों और ऊंट पर सवार होकर नगाड़े बजाते, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन और शिव घोष करते हुए सनातन की ध्वजा लेकर सबसे अपना सब कुछ सनातन को समर्पित कर चुके इन नागा सन्यासियों को इस दुनिया की चमक दमक से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है सनातन की रक्षा। नागा साधु जो हैं वो आकर्षण का केंद्र हैं। महाराज जी, क्या संदेश दे रहे हैं महाकुंभ से? महाकुंभ में हम नागाओं का एक ही संदेश है, धर्म के लिए मरना, धर्म के लिए मारना। धर्म की रक्षा, सनातन धर्म हमारा सर्वोपरि है। हम नागा सन्यासी है ने शास्त्र की बात करते हैं और जब धर्म खतरे में आते हैं तो शस्त्र भी उठाते हैं। हाँ, धर्म के रक्षण के लिए तो शास्त्र और शस्त्र दोनों रखना चाहिए। इन अघोरी साधुओं की वेशभूषा हर किसी का ध्यान खींच रही थी। अघोरी बाबा की अगुवाई में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो अघोरी बाबा हैं उनके गले में नरमुंड की माला है और साथ ही साथ रुद्राक्ष धारण कर रखा है। अलग अंदाज में खासकर इन लोगों ने श्रृंगार कर रखा है। हाथ में त्रिशूल आप देख सकते हैं जो भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है, इसे लहराते हुए दिखा रहे हैं। और ये देखिए जो दूसरे अघोरी हैं, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, घंटी लिए हुए हैं, पूरे शरीर पर भभूत धारण कर रखे हैं और चेहरे पर कलाकृतियां, इन्होंने आकृतियां बना रखी हैं। डमरू है, त्रिशूल है, नरमुंड है। पार्वती पते और नमः पार्वती पते महादेव। इनके बीच में शिव बाराती के रूप में नरपिशाच बने कलाकार भोलेनाथ के भजनों और गीतों पर नृत्य कर रहे थे। पेशवाई में शामिल तमाम झांकियों के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिनमें भारत के आध्यात्मिक वैभव की झलक दिखी। सनातन की अलग जगाने के लिए वाराणसी से आए 250 से ज्यादा वेद पाठी भी भगवा झंडा थामे मंत्रोच्चार करते नजर आए। पहले सनातन की ये सभा हुआ करती थी हर 12 वर्ष में। जैसे आज के प्रवेश में हर 10 वर्ष में चीज़ें बदल जाती हैं, उसी प्रकार से हर 12 वर्ष में चीज़ें जैसे समय बदलता था उसी प्रकार से ये चीज़ों का खंडन किया जाता था कि अब इस प्रकार से कैसे समाज को, धर्म को, देश को चलाना है। वाराणसी से आए 51 डमरू वादकों की ये टीम भी महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई का अहम हिस्सा रही। डमरू की डमडम सुनकर लोग भक्ति भाव से विभोर हो गए। इनके जरिए जो आवाज निकाली जा रही है, जो ध्वनि निकाली जा रही है, वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आध्यात्मिक ध्वनि जो है वो सनातन की विजय पताका लहराती रहे, इसका खास तौर पर संदेश दे रही है। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ जहां धर्म और आध्यात्म की गंगा बह रही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कई संदेश भी दिए जा रहे हैं। कचरा मुक्त हरित कुंभ के लिए एक अनूठी मुहिम भी चलाई जा रही है। एक थाली एक थैला, ये नाम है उस अनूठे अभियान का जो महाकुंभ में आरएसएस की सहयोगी संस्था
अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से चलाया जा रहा है, ताकि महाकुंभ को कचरा मुक्त और स्वच्छ रखा जा सके। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस महाकुंभ को स्वच्छ और हरित महाकुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। लिहाजा जो तमाम संस्थाएं हैं वो इसमें सहयोग करने की कवायद में हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है। एक थाली एक थैला अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश से 15 से 20 लाख थालियां और कपड़े के जो थैले हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में जगह जगह इनका वितरण किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। लिहाजा आस्था के महामेले को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक थाली एक थैला अभियान एक बड़ी पहल है। हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, पर्यावरण युक्त कुंभ बनाने की दिशा में ये एक नया प्रयोग किया गया है और ये शायद विश्व स्तर पर पहला ऐसा प्रयोग है जो कुंभ में क्षेत्र में किया जा रहा है। आरएसएस की सहयोगी संस्था अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के इस अभियान में महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं और संस्थाओं को स्टील की थाली व कपड़े से बने हुए थैले बांटे जा रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा थालियां और थैले बांटे जाने हैं, जिन्हें पिछले 4-5 महीने में देश के कोने कोने से दान में इकट्ठा किया गया है। कपड़े के थैले और स्टील की थाली होने पर लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचेंगे। जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है, मतलब जहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, वहाँ पे ये प्लेट्स दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि वहाँ पे डिस्पोजल कम से कम यूज हो सके। तो इस अभियान में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब कि पूरा भारतवर्ष जागरूक है इस बात पे कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। पूरा भारतवर्ष पार्टिसिपेट कर रहा है माघ मेले में। आप लोगों ने कैसे इसे इकट्ठा किया है? कितने दिन गतिविधि आप लोगों ने चलाई है तब जाकर के ये 15 से 20 लाख सामग्री इकट्ठे कर पाए आप? ये भाई साहब 4 महीने से, विगत 5 महीने से कार्य चल रहा है। भारत के सभी प्रांतों से, हर गांव से, हर घरों से जाकर के हम लोगों ने ये अभियान प्रारंभ किया है और ये थैला थाली एकत्र किया है। महाकुंभ क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के कैंप में स्टोर रूम बनाया गया है, जहां थाली और थैली रखे गए हैं और मेला क्षेत्र में घूम घूम कर श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच वितरण किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। बड़ा अभियान है एक थैला एक थाली को लेकर। ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये प्रयागराज महाकुंभ में एक बड़ा संदेश देने वाला है कि किस तरीके से आस्था के इस मेले में, जहां पर दुनिया भर से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, वो महाकुंभ को स्वच्छ रखेंगे, ग्रीन रखेंगे और समूची दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। तो देखिए, महाकुंभ में साधुओं के अखाड़े हो या फिर भक्तों के रुकने की जगह हो, सब कुछ यहाँ पर टेंट में ही है। कपड़े और लकड़ी से ये टेंट बने हुए हैं, ऐसे में आग लगने का जो खतरा है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो, इसके लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। अगर कुछ अप्रिय हो भी जाए तो भी हालातों से निपटने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। तैयारियां दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। महाकुंभ में आगजनी जैसी किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। फायर फाइटर्स की टीम नई गाड़ियों और फायर एक्सटिंग्विशर समेत तमाम अत्याधुनिक फायर सेफ्टी डिवाइसेस से लैस है। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना है ये ऑल टेरेन व्हीकल, जिसका महाकुंभ में पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। फायर फाइटर्स को इसकी राइडिंग और इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला ये व्हीकल रेत पर भी तेज गति से दौड़ सकता है। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी है और ब्रेक इसके बहुत अच्छे हैं और ये तेज भी चल सकती है। मैं धीरे धीरे चला करके आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये ऑपरेट होगी और शानदार किस्म की ये गाड़ी है। महाकुंभ में ऐसे 4 व्हीकल्स तैनात किए जाएंगे। जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके तैयार किया गया बेहद खूबसूरत और उपयोगी व्हीकल
किसी भी तरह की आग को बुझाने में सक्षम है। इस पर वो सारे उपकरण मौजूद हैं जिनका आग बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें माइक और लाउड स्पीकर भी लगा है, जिससे महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को आगजनी रोकने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। ये हमारे लिए एक अट्रैक्शन का भी काम कर रही है, क्योंकि जहां पर ये गाड़ी पहुंचती है तो लोग जो है इसको देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। तो उसके साथ हमारा फायदा क्या है कि हम लोगों को अवेयर कर पाते हैं। जितने ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होते हैं, देखते हैं, पूछते हैं फायर के बारे में, तो लोगों को प्रिवेंशन के बारे में, लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में जागरूक किया जाता है। महाकुंभ में एलपीजी सिलेंडर और बिजली का इस्तेमाल होता है, लिहाजा आग लगने की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरा जो महाकुंभ मेला 4000 हेक्टेयर में बहुत बड़े एरिया के अंदर यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सभी डिपार्टमेंट्स पे रहती है। सब जब एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं तभी हम लोगों की सुरक्षा कर पाते हैं। तो अग्निशमन तथा आपात सेवा आपकी बार पूर्ण रूप से तैयार है। नए नए गैजेट्स जो है हमारे द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। हर एक डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा, लोगों को फायर प्रिवेंशन के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि आग लगे ही ना। अब की बार जो फायर सर्विस का कॉन्सेप्ट है जीरो फायर इंसिडेंट, ताकि मेले के अंदर कोई भी फायर इंसिडेंट हो ही ना। फायर फाइटर्स को घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की भी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें कपड़े से स्ट्रेचर बनाने का तरीका सिखाया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस या अस्पताल पहुंचाते वक्त घायल स्ट्रेचर से गिर न जाए। पूरा मेला क्षेत्र में 50 फायर स्टेशंस और 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। इतनी अच्छी गाड़ी है कि इसे देख करके कोई भी चाहेगा कि इस पर बैठ करके देखें, और हम भी इजाज़त लेकर के इस पर बैठेंगे। लेकिन ये ऐसी 4 गाड़ियां आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगी। महाकुंभ क्षेत्र में जब आप इसको देखें तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि महाकुंभ में जो ज़ीरो फायर का एक संकल्प लिया गया है वो इस बार संभवतः पूरा होगा। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं से पहले कुंभ और गंगा का आगमन हुआ है। महाकुंभ के अस्पताल में किलकारी गूंजी है। जन्म जन्म के पुण्य फले महाकुंभ चले। महाकुंभ शुरू होने से पहले कुंभ का जन्म। महाकुंभ में गंगा का भी आगमन। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी आई। महाकुंभ मेले में बने अस्थायी अस्पताल में 2 महिलाओं की सफल डिलीवरी कराई गई। इनमें से एक सोनम कौशाम्बी की रहने वाली है, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कुंभ। ये महिला जो आई थी कल, कामकाजी महिला, अभी तो दोनों कामकाजी महिला हैं, कल शाम को आई हैं। उनका एक पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टरों ने हमारा देखा और फिर उसको नॉर्मल डिलीवरी का हो गई। बच्चे की 2.4 kg का वो बच्चा रहा। चूंकि ये कुंभ में पैदा हुआ तो उसका नाम हम लोगों ने और हमारे अपर निदेशक महोदय से बात करके उसका नाम कुंभ नामकरण किया गया। कुंभ के जन्म के कुछ घंटे बाद ही बांदा की शिव कुमारी ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने मां गंगा का आशीर्वाद मानकर बच्ची का नाम गंगा रखा है। जो बच्ची हुई है जिसका जन्म आज ही हुआ जी, वो भी उसकी माँ कामकाजी महिला थी और आज आई उनकी नॉर्मल आज ही डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसका नाम गंगा रखा। माँ और बच्चे दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोनों महिलाएं मेला क्षेत्र में कामगार थी, जो महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने में जुटी हुई थी। दरअसल महाकुंभ मेले में जिला प्रशासन की तरफ से 100 बेड्स का अस्थायी सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है। ये अस्पताल पूरे महाकुंभ के दौरान अपनी सेवाएं देगा। और खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।